प्यारे बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन के अंतर्गत विभिन्न टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। हमें अब तक जो हमने पढ़े हैं सारे नियम इंडेफिनिट टेंस के, कंटिन्यूअस के, परफेक्ट के और इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और जो दूसरी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं, उन सब का प्रयोग जिन वाक्यों में हो ऐसे सभी वाक्यों को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तभी बदला जाएगा जब हम जिस वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलने जा रहे हैं या जो स्वयं हिंदी का वाक्य पैसिव वॉइस में है उसको कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे, वो तभी लिखा जाएगा जब हमें उसके टेंस की सही पहचान होगी कि भाई ये किस टेंस का है। और उसी टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हुए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ये सहायक क्रिया लिखेंगे, मुख्य क्रिया लिखेंगे और बाय लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, इस छोटे बच्चे को परेशान क्यों किया गया है, तो बाद में आया किया गया है, परेशान किया गया है। तो ये हमें पहचान पता है कि भाई जिस वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और उस टेंस की सहायक क्रिया हैज होती है। और जब पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज़ बीन और हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज़ बीन, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट। अब ये है सेंटेंस, इस बच्चे को परेशान क्यों किया गया है, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है। बीच में क्यों आया, कब, क्यों, कैसे, कहाँ हो, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा क्यों, वाई। उसके बाद किसको, ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चे को, छोटे बच्चे को, इस छोटे बच्चे को किसको परेशान किया गया है, इस छोटे बच्चे को, ये ऑब्जेक्ट है। किसने परेशान किया है, सब्जेक्ट इसमें है नहीं है। तो इस छोटे बच्चे को मतलब यह छोटा बच्चा, दिस लिटिल चाइल्ड। एक वचन है तो इसके साथ साथ हैज लगेगी। तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया लगेगी इसके अनुसार हैज, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट दिस लिटिल चाइल्ड। तो क्या हो गया, व्हाई हैज दिस लिटिल चाइल्ड, और फिर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, परेशान करना, टीज, TEASE, थर्ड फॉर्म टीज्ड। तो क्या हो गया, व्हाई हैज दिस लिटिल चाइल्ड बीन टीज्ड। ये हो गया, व्हाई हैज दिस लिटिल चाइल्ड बीन टीज्ड। टीज मैंने सताना, परेशान करना, थर्ड फॉर्म टीज, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैज़ दिस लिटिल चाइल्ड बीन टीज्ड, इस छोटे बच्चे को क्यों परेशान किया गया है। कल इस पुस्तक का नया संस्करण आपके पास भेज दिया जाएगा। गागी के भेज दिया जाएगा, आएगा, जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, जिसमें गागी के हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। मैं एक पत्र लिखूंगा, पत्र लिखा जाएगा मेरे द्वारा, ये ऐसे पत्र लिखा जाएगा, लड्डू बांटे जाएंगे, घर की सफाई की जाएगी, कपड़े धोए जाएंगे, पत्र भेजा जाएगा। तो क्या होगा, इस पुस्तक का नया संस्करण भेज दिया जाएगा आपके पास कल। तो क्या भेज दिया जाएगा, इस पुस्तक का नया संस्करण, और भेज दिया जाएगा ये वर्ब है। कल की अंग्रेजी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में टुमारो, आगे क्या बचा आपके पास, टू यू। तो इस पुस्तक का नया संस्करण भेज दिया जाएगा आपके पास। क्या होगी इसकी अंग्रेजी, इस पुस्तक का नया संस्करण, न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक। और ये भेज दिया जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल बी, शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई और वी के साथ शैल बी थर्ड फॉर्म और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नया संस्करण इस पुस्तक का भेज दिया जाएगा आपके पास कल।
तो न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक विल बी सेंट, भेज दिया जाएगा, विल बी सेंट तुम्हारे पास, टू यू, कल, टुमारो। तो क्या होगा इस पुस्तक का नया संस्करण, द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक, EDITION, एडिशन, संस्करण, द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक भेज दिया जाएगा तुम्हारे पास, विल बी सेंट टू यू, सेंड, सेंट, सेंट, विल बी सेंट, भेज दिया जाएगा, टू यू, तुम्हारे पास, कल, टुमारो। The new edition of this book will be sent to you tomorrow. क्या तुम्हें अभी तक हमारा पत्र नहीं दिया गया है? जैसे ये किया गया है ऐसे ये दिया गया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शुरू में क्या आया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैज हैव को पहले लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या होगा, क्या तुम्हें अभी तक हमारा पत्र नहीं दिया गया है? क्या नहीं दिया गया है? हमारा पत्र, ये ऑब्जेक्ट है, हमारा पत्र, आवर लेटर, एक वचन है, इसके साथ साथ क्रिया लगेगी हैज, तो हैज पहले लिखेंगे, हैज आवर लेटर नॉट, और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट बीन गिवन टू यू, अभी तक, येट, हैज क्या, हमारा पत्र, आवर लेटर नहीं दिया गया है, नॉट बीन गिवन तुम्हें, टू यू, अभी तक, येट। तो हैज आवर लेटर not been given to you yet, या so far, अभी तक, so far या yet, has our letter not been given to you yet, has our letter not been given to you yet। पाठ अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग टॉट, इज बीइंग टॉट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें क्या हुआ है, इज एम आर, ऑब्जेक्ट के अनुसार, एक वचन ऑब्जेक्ट है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई है तो एम, और आईएनजी का बीइंग हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज बीइंग टॉट, इज बीइंग रिटन, इज बीइंग प्लेड, ऐसे। इज एम आर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पाठ क्या पढ़ाया जा रहा है, पाठ, ये ऑब्जेक्ट है, पाठ है पढ़ाया जा रहा अच्छी तरह से, तो पाठ, द लेसन इज बीइंग टॉट अच्छी तरह से, वेल, वेल मैंने अच्छी तरह, एडवर्ब है, कैसे, वेल, अच्छी तरह से, तो द लेसन is being taught well, the lesson, पाठ पढ़ाया जा रहा है, is being taught, is being taught well, अच्छी तरह से, the lesson is being taught well। चपरासी को प्रधानाचार्य के कार्य में बुलाया गया, बुलाया गया, धोया गया, खाया गया, बताया गया, कहा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आ ई ए की आवाज हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें वाज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसको बुलाया गया, चपरासी को, ये ऑब्जेक्ट है, चपरासी को बुलाया गया प्रधानाचार्य के कार्यालय में, प्रधानाचार्य के कार्यालय में, इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। कौन बुलाया गया, चपरासी, किसको बुलाया गया, चपरासी को। द पियन, एक वचन है तो वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल्ड, द पियन वाज कॉल्ड इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। क्या हो गया, द पियन वाज कॉल्ड, चपरासी को बुलाया गया, इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऑफिस में।
peon was called in the office of the principal. आज शाम के समय मैच नहीं खेला जाएगा. क्या नहीं खेला जाएगा? मैच नहीं खेला जाएगा. ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. नहीं खेला जाएगा, विल नॉट बी प्लेड. नहीं दिया जाएगा, विल नॉट बी गिवन. नहीं पढ़ा जाएगा, विल नॉट बी रेड. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस. मैच नहीं खेला जाएगा. द मैच विल नॉट बी, शैल नॉट बी, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड. प्लेड. मैच नहीं खेला जाएगा. द मैच विल नॉट बी प्लेड. फल नहीं खाए जाएंगे. द फ्रूट्स विल नॉट बी ईटन. पत्र नहीं लिखा जाएगा. द लेटर विल नॉट बी रिटन. कपड़े नहीं धो जाएंगे. द क्लोथ्स विल नॉट बी वॉश्ड. तो मैच नहीं खेला जाएगा. द मैच विल नॉट बी प्लेड. शाम के समय आज. इन द इवनिंग टुडे. द मैच विल नॉट बी प्लेड इन द इवनिंग टुडे. The match will not be played in the evening today. You get the match will not be played in the evening today. थाने के पास 3 डाकू पकड़ लिए गए. किसको पकड़ लिया गया? 3 डाकू को. तो ये ऑब्जेक्ट है. 3 डाकू पकड़े गए थाने के पास. अगर इसमें देखिए पकड़ लिए गए हैं अगर हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और है ना होने से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया. अगर ये होता है थाने के पास 3 डाकू पकड़ लिए गए हैं तो 3 dacoits हैव बीन अरेस्टेड नियर द पुलिस स्टेशन. अब 3 डाकू थाने के पास 3 डाकू पकड़ लिए गए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अगर है हो जाए पकड़ लिए गए हैं और जुड़ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा. तो इसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. 3 डाकू पकड़े गए थाने के पास. तो 3 dacoits were caught near the police station. एक तरह से आप इसकी सेंस पकड़ लिए गए, इसका मतलब काम समाप्त हो गए. प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, भले इसमें है ना हो. तो इस स्थिति में इसको प्रेजेंट परफेक्ट मानते हुए इसमें वर कोट की बजाय हैव बीन कोट का प्रयोग हो जाएगा. द 3 dacoits हैव बीन कॉट नियर द पुलिस स्टेशन. पकड़े गए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो 3 dacoits इसमें वर की जगह हैव बीन हो सकता है. हैव बीन कॉट.
पकड़ लिए गए हैं, यानी काम समाप्त हो गया। पकड़ लिए गए इसका भाव यही है, पकड़ लिए गए, खा लिए गए, पकड़ लिए गए, मतलब काम समाप्त हो चुका है। तो हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग भी इसमें हो सकता है। तो 3 dacoits हैव बीन कॉट नियर द पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट, मुझे आपके पास यह सूचना भेजने का आदेश मिला है। तो जिसमें मिला है, खाया है, लिया है, दिया है, गया है, वो डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसमें हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन मुझे आपके पास यह सूचना भेजने का आदेश मिला है, मुझे आदेश मिला है, तो क्या हो जाएगा इसका? हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव बीन ऑर्डर्ड, आई हैव बीन ऑर्डर्ड यानी मुझे आदेश दिया गया है, ये सेंस है। ट्रांसलेशन में हमेशा इट इज द सेंस विच इज ट्रांसलेटेड, नॉट द वर्ड्स। सेंस इज ट्रांसलेटेड, वर्ड्स आर नेवर ट्रांसलेटेड। शब्दों का अनुवाद नहीं किया जाता, भाव का अनुवाद किया जाता है। तो मुझे आदेश मिला है मतलब मुझे आदेश दिया गया है। आई हैव बीन ऑर्डर्ड। काहे का? आपके पास यह सूचना भेजने का, टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू यू, टू सेंड भेजने का, यह सूचना, दिस इंफॉर्मेशन आपके पास, टू यू। आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू यू। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रधानाचार्य के आने से पहले इस कमरे की सफाई कर दी जाएगी। इस कमरे की सफाई कर दी जाएगी, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सफाई कर दी जाएगी, तो विल बी, शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस कमरे की सफाई कर दी जाएगी। दिस रूम विल बी क्लीन्ड। अब प्रधानाचार्य के आने से पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, बिफोर द प्रिंसिपल कम्स। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो उसमें जो बाद वाला काम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं।
तो प्रधानाचार्य के आने से पहले इस कमरे की सफाई कर दी जाएगी। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, पहले में सॉरी गलती बताया। इस कमरे की सफाई कर दी जाएगी। दिस रूम विल हैव बीन क्लीन, यानी ये कमरा साफ किया जा चुका होगा। प्रधानाचार्य के आने से पहले, बिफोर द प्रिंसिपल कम्स, दिस रूम विल हैव बीन क्लीन्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, पहले गलती से बता दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है। दो काम है इसमें, एक काम समाप्त करके फिर दूसरा काम। तो जो काम पहले समाप्त हुआ, पहले इस कमरे की सफाई कर दी जाएगी, ये यानी की जा चुकी होगी, ये सेंस है। विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन। तो दिस रूम विल हैव बीन क्लीन बिफोर द प्रिंसिपल कम्स। This room will have been cleaned before the principal comes. प्रधानाचार्य के आने से पहले इस कमरे की सफाई की जा चुकी होगी, यानी कर दी जाएगी। पिछले वर्ष तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई गई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई गई? ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या पढ़ाई गई? अंग्रेजी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ही पैसिवाइज बन सकती हैं इसमें। पढ़ाई गई, आ ई ए लग रहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई गई? व्हाई वर यू, यू के साथ वर लगता है ना, तो व्हाई वर यू नॉट टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर। दूसरा, व्हाई वाज इंग्लिश नॉट टॉट टू यू लास्ट ईयर। व्हाई वर यू नॉट टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर, और व्हाई वाज इंग्लिश नॉट टॉट यू टू यू लास्ट ईयर। तो पहले जो ऑब्जेक्ट है हमें उसी से बनानी चाहिए। व्हाई वर यू नॉट टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर। बाद में क्वेश्चन मार्क। वाई वर यू नॉट टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर। एक वाक्य और, राजा उसके साथियों के साथ जंगल में मार डाला गया।
कौन मार डाला गया? किसको मार डाला गया? राजा को। तो राजा मार डाला गया साथियों सहित जंगल में। तो ये राजा एक वचन है और ये मार डाला गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राजा एक वचन है, इसके साथ वाज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राजा मार डाला गया, द किंग और अपने साथियों सहित अलोंग विद हिज कंपेनियंस। द किंग अलोंग विद हिज कंपेनियंस वाज किल्ड इन द फॉरेस्ट। The king along with his companions was killed। क्रिया राजा के हिसाब से आएगी, राजा के अकॉर्डिंग आएगी, कंपेनियन के अकॉर्डिंग नहीं। The king along with his companions was killed in the forest। फुल स्टॉप। ये हो गया, राजा उसके साथियों के साथ जंगल में मार डाला गया। द किंग अलोंग विद हिज कंपेनियंस वाज किल्ड इन द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य आपको पैसिव वॉइस में बनाना, उसका टेंस समझ लो, उसकी सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप आराम से टेंस समझ के उसकी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हुए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए, सही नियम का पालन करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलिए। जो भी आप वाक्य लिखो उसको 4 बार बोल लो, तो आपको अभ्यास होगा। फिर इससे क्या होगा? प्रशिक्षण मिलेगा आपके ब्रेन को, आपकी जबान को। और जब इसमें संतुलन हो जाएगा, सामंजस्य हो जाएगा दिमाग में, जबान में, तो फिर सही कार्य होगा। कल को एक नई चीज़ के साथ फिर उपस्थित होंगे ट्रांसलेशन सीखने के लिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बॉयज़, थैंक यू सो मच।